बॉडी बिल्डिंग ये वो सर ये क्या? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। अच्छा, म्यूजिक वाला बंदा उधर और दूसरी तरफ जिम में, ये क्या हुआ सर? एक तरफ दर्द। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने देखा ये क्यों है, तो जब इसकी भी मंजिलें हैं। मंजिलें कैसे सर? दिल तोड़कर जाए जो दिल के साथ पीने का मजा आ रहा है, दिल में उतर रही है। तो इसकी मंजिलें कैसे? जैसे मैंने ये मार्का पूरा कर लिया ना आपके साउंड, तो पता चला किसी ने कहा यार उसका क्या हेल्थ है यार, मसल देखो, इसके अंदाज देखो यार। फिर इसने कहा यार ये अच्छा, आपने बोला इसकी बॉडी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं आया? तो फिर मैंने कहा यार, उसको कहता यार ये परफॉर्मर बहुत अच्छा है, ये डांस बड़ा अच्छा करता है। फिर तो मैंने कहा ये इनको इसमें भी मारना है, ठीक है। मैंने कहा इसमें भी मैं डिफिट दूंगा तो मैं आगे आऊंगा ना सर। तो मैंने फिर जब मैंने बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आई, तो फिल्म देखना शुरू किया मैंने। तो फिल्म में देखा कि जी गाना चल रहा है, मिथुन चक्रवर्ती डांस कर रहा है, जितेंद्र डांस कर रहा है। पता चला एक गाना किसी और का बना, भप्पी लहरी रहा है, लिख कोई आ रहा, पता पर लिख रहा है, अनजान लिख रहा है। पता चला शायर जो है वो इस किसी का है, कोरियोग्राफर कोई और आपने बोला मथनी मैंने बनना है, भप्पी मैंने बनना है, अब इनकी ऐसी की तैसी सब कुछ अपना बनना। वाह वाह, बस दिस इज द पॉइंट। ये मेरी मिशन था जिंदगी का। और घुस गए आप जिम में सर उसके बाद? अरे सर आप देख ले मुझे अभी, आज आप मैं भी तो देख रहा हूं, मैंने आपसे हाथ मिलाया, मुझे फील हुआ सर। और आप दूसरी बात ये कि जिनको मैंने फॉलो किया, मजे की बात ये देखिए सर, हिस्ट्री है ये। उन्होंने मेरे गाने गाए, उन्होंने मेरे स्टाइल कॉपी किए, मेरे अंदाज कॉपी किए, मेरे गाने गाए, मुझे फॉलो किया, मुझे मेरे स्टाइल को देखा। और ये जो इंडिया में ट्रेंड है ना कपड़े उतारने का, ये मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पोस्टर अभी भी है। मैं पहला आदमी हूं, जब मैं कॉन्सर्ट कर रहा था तो मैंने कपड़े, तो सलमान भाई ने बाद में उतारे, आपने पहले उतार दिए? आप सोचे सलमान स्टार कब बने? मैं तो 89 में इंडिया में आग लगा रहा था। ओहो उसके बाद ही सलमान आया सर? हर सब देखिए, 87 में मेरा लॉन्च हुआ ना, हवा हवा 86 87, ठीक है। और 87 88 89 में मैं इंडिया में आग था। जिस जगह जाए, मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जहां जाए, मेरे ही गाने बजते थे, ठीक है। नाम बच्चों के हवा हवा, मतलब हम पैदा भी नहीं हुए तो आपने आग लगा दी थी सर? माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जब पैदा हुआ आप आग लगा चुके थे सर। तो सर उस स्टैंड को फिर मैंने फॉलो किया, लेकिन आज उनको देखेंगे, मुझे देखेंगे, मैं उनसे फिट नजर आऊंगा आपको, ये मैं फिर अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं सर। मुझे दिख रहा है ना, मैं जब आपने मेरे ज्यादा फिट तो आप दिख रहे हैं सर मुझे टी शर्ट के अंदर, देखा आपने इस तरीके से मामलात किए में सर। ये सर मामलात कैसे रखे फिर आपने? जिम जाने में टाइम, खुराक ये वो कैसे सेट रखा सर आपने? हाँ सर, ये हार्ड वर्क है, इसमें मेहनत बहुत की है मैंने। दो डिसिप्लिन बहुत है सर। हाँ, दो तीन में मेरा मिशन होता है। मैं विल पावर बहुत अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं एक प्लान कर लूँ तो मैं उस पर मंजिल में मेरी फतह होती है, मैं कामयाब होता हूँ। रुकते नहीं है सर फिर आप? नहीं सर। ये बॉडी बिल्डिंग कहाँ से ली सर? सलमान साहब को तो बाद में देखा, बाद में उससे पहले कौन था जिसको आपने देखा? मथन चक्रवर्ती की तो बॉडी ही नहीं थी। हाय हाय हाय, ठीक। तो मथन को मिसाल तो मैंने आपको इसलिए दिया कि ऐसे मैंने अच्छा, सही है। फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो किसको आपने देखा कि यार इसमें ये चीजें तो मैं ले लूं, वो उस वक्त कौन था? हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, फिल्म के इस अंदाज में तो उसके लिए गोरों को मैंने फॉलो किया। गोरों को कैसे किया कि मैं पाकिस्तान में अंग्रेजी मैगजीन वगैरह को सब ट्रेंड नहीं था, लोग पढ़ने भी इतना जानते नहीं थे। तो वो ठेलों पे पुरानी जो मैगजीन्स होती थी तो ठेले पे वो बेचा करते थे। मुझे इत्तेफाक से एक जगह मिल गया, तो मैंने देखा लोग तो ज़ाहिर 2 नंबर चीज़ें ढूंढ रहे होते ठेलों पे ना, और मैं उस चक्कर मैं सिर्फ पुरानी अंग्रेजी मैगजीन ढूंढता था। तो उसमें उस ज़माने में रोलिंग स्टोन, ये इन लोगों के मैगजीन्स में इंटरव्यू होते, मीडिया तो थे नहीं, मुझे मतलब वीडियो तो मैं देख नहीं सकता था। प्रिंट का दौर था उस ज़माने में? प्रिंट का दौर था, ठीक है। तो उसमें टीन एज अपबीट मैगजीन, उस ज़माने के मैगजीन का नाम ले रहा हूँ मैं। अब उसमें मैं देखता शॉन कैसेटी, जॉन स्टेमस, ये इनकी मैं पिक्चर देखता था। तो ये बीच पे तो टी शर्ट पहने हुए, मसल्स नजर आ रहे हैं, ये वो। तो उनको मैंने सोचा कि यार सर अकेले होते थे तस्वीरों में वो लोग? हाँ, अकेले होते थे तस्वीरों में? अब मैं उनकी गर्लफ्रेंड, फिल्में करते थे, वो गाना, उनका स्टाइल दूसरा, उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत हैंडसम लगते होंगे सर। अरे तो उनसे मैं चीजें उठाता था उनका। फिर मैंने शॉन कैसेटी की तरह स्टाइल, मेरे बालों का, गले में स्कार्फ, उसके ड्रेस। अच्छा, ये यहाँ इंडिया से, पाकिस्तान से नहीं थे स्टाइल? सर मंजिलें, ये इंस्पिरेशन आपको वहां से मिली? सर मंजिलें तो आपका जो माइंड बढ़ेगा तो आप उसके ऊपर जाएंगे ना, छलांग लगाएंगे। तो मैंने देखा, मैंने कहा, तो फिर मैंने देखा शॉन कैसेटी, डेविड कैसेटी उसका भाई, तो उसके ड्रेसेस मैंने देखे, ये कलर के साटन के कपड़े होते थे ना, तो वो उसको देखा मैंने पहना हुआ, साटन के जैकेट जो मैं जैसे पहनता हूँ, तो इस टाइप का वो जैकेट देखा। वो चीज़ें फिर मैं ढूंढने लगा कहाँ मुझे मिलेगा, तो वो तो मिलती नहीं थी कहीं पे, तो वो लुंडे बाजार में नजर आती थी मुझे, तो मैं वहाँ से लेकर वो चीज़ें फिर जब मैं पहनता था तो वो स्टार होता था। अच्छा, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे वो स्टाइल आपका? अरे ये कौन सा स्टाइल? ऐसे कर लेते थे कि यार ये स्टाइल
लेकिन स्टार पहन रहा है। सर स्टाइल ये कि मैं बगैर मीडिया के, बगैर प्रिंट मीडिया के किसी के मैं हिट हो गया था कि मैं खड़ा होता था ऐसे, तो दूर से लोग बताते थे हसन जहांगीर खड़ा है। ओहो, क्योंकि मेरे जो हेयर स्टाइल माशाल्लाह, बाल अच्छा अल्लाह ने दिया, तो हेयर स्टाइल मेरे, फिर मैंने अपना फिगर बना लिया था। अच्छा, बॉडी बन गई थी सर। सब फिस्टस इन हुआ था ना, जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगे 6 महीने में आपके शेप अप होते हैं। थाइस की मैं एक्सरसाइज करता, क्लब में जब मैं एक्सरसाइज करता था तो पूरे जिम मेरे लिए फ्री था पूरे कराची में, किसी भी जिम, क्योंकि मैं उनका मॉडल था, तो वो सब देखने आते थे दुनिया। वो मुझे कहते थे ब्रूसली को, मेरे मसल्स इतने होते थे कि मैं ब्रूसली की शक्ल लुक वो कैसी टाइप का, उस जमाने में मुझे ब्रूसली कहते थे, याद आ गया। तो मुझे देखते था, मैं घंटों करता था, और मैं सिर्फ शोबाजी के लिए एक्सरसाइज नहीं करता, मैं थाइस काफ, हैमस्ट्रिंग के, इसके सर आपको सब कुछ ही बना हुआ सर, विंग्स के, हम तो सर समझ रहे हैं, एब्डोमेन्स के, ये मसल्स, ये सब। मैं नेक के मैंने कब से शुरू किया, जब से मैंने माइक टायसन को देखा। माइक टायसन को, जो मैं बॉक्सर मोहम्मद अली का बहुत बड़ा फैन हूँ, वहाँ से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उन लोगों से। तो मैंने माइक टायसन को देखा, मैंने कहा यार क्या आदमी है ये, इतनी बड़ी गर्दन। तो मैंने कहा मर्द की तो गर्दन पावरफुल होनी चाहिए, उसका फेस छोटा, गर्दन ऐसे। आप देखें जितने बड़े बड़े रेसलर होंगे उनके गर्दन का शेप, तो ऐसे हेल्थ आपको नजर आता है, ताकत नजर आती है। सर आजकल के लड़कों के अंदर पावर ही नहीं है सर। सर कमर ही नहीं है तो पावर कहां से आएगी? यही तो मसले हैं सर। सूखे हुए, मुंह नहीं खुलता, पान छालिया, पान गुटका। और मुझे इतनी चिढ़ है आपसे बात कर, वो अरे मेरा दिल चाहता उसको दे थप्पड़ मारूं मैं, और उससे मुंह से कितनी चिढ़ होती है यार। आजकल बड़े साउंड इंजीनियर को देख रहा हूं, अब मैंने कहा कपड़े ढंग के पहना करो यार, कैसे भाई सर मेरे पास कपड़े नहीं थे ना सर, मैं यही कहता हूँ, मतलब रोज वॉश कर लो, लंडा बाजार से ले लो यार। सर मैंने आपको बताया इसमें शर्म की बात नहीं, तो लिया मैंने, लेकिन आप लंडा बाजार से आप लेने क्या जा रहे हैं? ये भी तो आपके टैलेंट है ना सर। तो मैं वो देखता था कि शॉन कैसिडी ने जो एक जैकेट पहनी हुई है मैं ढूंढता था, क्या बात है। अब वहां से ही मिल सकता था और कहीं से मिलता, क्योंकि अमेरिका से ही आते थे ना लुंडा के कपड़े, पाकिस्तान में तो मिलते नहीं। अच्छा ये हमारी कौम लेने में कुछ और चली जाती है ना सर। आप बात देखे ना, तो मैंने उससे देख के वो जैकेट उस कलर की प्रिंट में पहनता था, लोग मुझे देखते थे क्योंकि मेरा गेटअप। तो जब आप शॉन कैसिडी, मतलब मिसाल के तौर पर चांद पे जाने पे इतना सफर है, तो आप कोशिश जब यहां तक जाने की करें, यहां तक तो पहुंचेंगे ना। ओए होए होए, क्या गहरी बात कर दी सर आपने। अगर इतना सफर मारोगे, सोचोगे तो इतना करोगे ना। हम तो सोचते ही सर इतना है, तो हम इतना किधर पहुंच पाएंगे। तो मैंने सोचा इतना निकला है मेरा। सर वैसे एक बात बोलूं, ज्यादा निकला है सर। आपने अगर इतना सोचा ना तो आप इतना कर गए हैं सर जी। नहीं सर, बस मैंने समझ रहे। अब आपने असल में गोल आगे करते गए ना सर, आप भी गोल तो रोक ही नहीं रहे ना सर। अभी आपने क्या कहा कि मैं इस यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, और मैं करके दिखाऊंगा, और आप करके दिखाएंगे, रुक भी नहीं रहे इंशाल्लाह। और उसके लिए मेरे ख्याल से आप गोल भी चेंज करते रहते हैं अचीव करने के बाद। हाँ, आइडिया बिल्कुल, मेरा टारगेट चेंज होता है। टारगेट चेंज नहीं करेंगे तो एक ही टारगेट पर रहेंगे तो आप प्लॉटों में फंस